अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी होस्ट रानी चौहान, आपके अपने फेवरेट प्रोग्राम किचन विद रानी के साथ। तमाम नाजरीन को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक। और आज मेरी जितनी भी रेसिपीज़ होंगी वो सब रमज़ान के हवाले से होंगी। और आज जो मैं रेसिपी बना रही हूँ वो बहुत यूनिक है और आपको बहुत पसंद आएगी। और हमारे जितने भी स्पॉन्सर्स हैं उनमें डालडा शामिल है जो कि बहुत अच्छा ऑयल है, उनमें यंग्स शामिल है, उनमें मलका मसाला शामिल है और उनमें सनरिच शामिल है जो कि बहुत अच्छा आटा है। और हमारे जितने भी स्पॉन्सर्स हैं उनमें शामिल हैं डालडा कुकिंग ऑयल जो कि हम बचपन से इस्तेमाल कर रहे हैं, और यंग्स हैं जिनका मायनीज़ बहुत ही पसंद है मुझे, और सनरिच है, आटा बहुत अच्छा है इनका, आप इस्तेमाल करके देखिएगा। मलका मसाला है जो कि आज हम यूज़ भी कर रहे हैं और इसका टेस्ट बहुत अच्छा है। तो आए चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मसाला जात आपको बताऊंगी जो उसमें डलेंगे, और हमने सारे मसाले जो हैं वो मलका मसाले के लिए हैं। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे इसमें कीमा 1 kg, 1 प्याज, नमक ये भी मलका मसाले का है 1/2 टेबल स्पून, लाल मिर्च कुटी हुई 1/2 टेबल स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1/2 टेबल स्पून, काली मिर्च पिसी हुई आधा चमचा, 1 बाउल दही, और ये मेथी 1/2 टेबल स्पून। चलें जी, लेट्स स्टार्ट। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्याज को हम बारीक काट लेंगे। पैन को हमने गरम कर लिया है। अब हम इसमें डालडा कुकिंग ऑयल 1/2 कप, बचपन से यूज़ कर रहे हैं, बहुत ग़िज़ायत बख्श है और बहुत हेल्दी है। अब इसमें हम प्याज शामिल करेंगे। प्याज को हम लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। जब प्याज लाइट ब्राउन हो जाएगा तो फिर हम इसमें कीमा ऐड कर देंगे। ये रेसिपी आपको बिल्कुल डिफरेंट लगेगी और इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी, क्योंकि रमज़ान में हमेशा कोशिश होती है कि न्यू रेसिपीज़ ट्राई की जाएं। तो ये बिल्कुल न्यू रेसिपी है और आपको पसंद आएगी। वैसे ये रेसिपी सहरी में आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सहरी में पराठे के साथ कीमा बहुत अच्छा लगता है और एक ही तरह का कीमा खा के हम थक जाते हैं। तो हमेशा न्यू फ्लेवर और न्यू चॉइस होती है कि नई चीज़ें ट्राई की जाएं। इसको गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। और इस कीमे में इतने ज़्यादा मसाला जात भी यूज़ नहीं हुए कि हमने बहुत ज़्यादा स्पाइसी कर दिया या कुछ नहीं, बहुत अच्छा फ्लेवर होगा जो कि ज़ूद हज़म होगा। सहरी में अगर आप खाएंगे तो वो एसिडिटी नहीं करेगा आपको। फ्लेम को थोड़ा बढ़ा देंगे ताकि प्याज जल्दी ब्राउन हो जाए।
गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गए। गोल्डन ब्राउन हो गए, फ्लेम थोड़ा स्लो कर देंगे। अब हम इसमें कीमा ऐड करेंगे। कीमे को भी हमने लाइट ब्राउन करना है। इसके बाद हमने इसमें चीज़ें शामिल करनी है। और रमज़ान में मेरी कोशिश होगी कि आपको अलग अलग टिप्स भी बताऊं जो आपके किचन में आपके काम आ सकें। अच्छा, इस रेसिपी में हम मेथी यूज़ कर रहे हैं, कसूरी मेथी। तो मेथी जो है वो हेल्थ के लिए बहुत उसके बेनिफिट्स हैं और आपको बहुत उसके बेनिफिट आप हासिल कर सकते हैं उसे इस्तेमाल करके मुख्तलिफ़ रेसिपीज़ में। ये देखें, ये ब्राउन होते जा रहा है। कीमा जो है वो आप सहरी में बहुत जल्दी जल्दी बना भी सकते हैं। इतनी कोई ऐसी रेसिपी नहीं है कि बहुत देर लग जाए। ये 20 to 25 मिनट्स में जो है वो रेडी हो जाता है। ये देखिए, ये ब्राउन होना शुरू हो गया। ये इस तरह से ब्राउन करने से हमें ये फ़ायदा होता है कि इसकी जो स्मेल है, जो अक्सर लोगों को इसकी हीक आती है कीमे की, वो ख़त्म हो जाती है। कीमे में हीक नहीं आती इससे फ्राई करने से स्टार्ट में। अब ये मलका का हम अदरक लहसुन जो है वो इसमें यूज़ करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबल स्पून। काफ़ी अच्छी ब्रांड है, आप ट्राई कीजिएगा। ये देखेंगे, ये ब्राउन हो गया है हमारा कीमा। थोड़ा अदरक लहसुन 2 मिनट हो जाए, उसके बाद हम इसमें दूसरी चीज़ें शामिल करते हैं। हमारी रेसिपी जारी है, हम जाएंगे छोटे से ब्रेक पर। वेलकम बैक। रेसिपी रेडी हो रही है और मैं अब आपको बताती हूँ कि इसमें और कौन से इंग्रेडिएंट्स शामिल करने हैं। तो सबसे पहले हम हाफ़ टेबल स्पून इसमें नमक शामिल करेंगे। उसके बाद कुटी हुई मिर्चें 1 टेबल स्पून, हाफ़ टेबल स्पून रेड चिली, हाफ़ टेबल स्पून ब्लैक चिली और कसूरी मेथी। ये मैंने आपको इसके बेनिफिट्स बताए थे, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं इसके। अगर आपको पता चल जाए तो आई थिंक आप हर खाने में इसे ऐड करेंगे। ये तो सारे शामिल करेंगे इसमें, इसको मिक्स करेंगे, इसको थोड़ा फ्राई करेंगे। इसके बाद इसमें दही शामिल करेंगे। ये देखें, इसका लुक चेक करें आप, कितना
देखने से पता चल रहा है कि कितना टेस्टी होगा। ये ऑयल भी ऊपर आ गया है, मसाले फ्राई हो गए। अब इसमें हम योगर्ट दही शामिल करेंगे, 1 बाउल। दही से जो है हमने स्पाइसेस इसमें डाले हैं, वो स्पाइसेस जो हैं वो दही से नॉर्मल हो जाएंगे। आपको एसिडिटी या इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सहरी में। वैसे भी सहरी और अफ्तार में खाना ऐसा होना चाहिए कि देखते ही आपका दिल चाहे कि इसे खा लिया जाए, वो ना हो कि जिसे देखते ही भूख उड़ जाए। अब ये दही को अच्छी तरह इसमें मिक्स कर लेंगे और जब दही का पानी ख़त्म हो जाएगा तो हमारी रेसिपी जो है वो रेडी हो जाएगी। और लास्ट में हम जो है वो अच्छी तरह फ्राई करना है कीमे को। कीमे को जितना आप अच्छी तरह पकाएंगे उतना इसके जो वो एक हीक होती है जिससे कुछ लोगों को एलर्जिक होती है, पसंद नहीं होता कीमा, वो ख़त्म हो जाएगी। ये देखिए दही ने अपना पानी छोड़ दिया है, तो ये दही का पानी जब बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और ये सही से भुन जाएगा, उसके बाद हम इसमें बटर शामिल करेंगे। अच्छा, बटर जो है वो हमारे पास है न्यू टाउन वालों का, और ये 1947 से बना रहे हैं ये चीज़ें और काफ़ी हेल्दी है। रमज़ान में कोशिश करनी चाहिए कि हेल्दी चीज़ें खाई जाएं जो कि ज़ूद हज़म हो, और ट्राई किया जाए कि घर पे बनाया जाए, बाहर की चीज़ों से अवॉइड किया जाए, क्योंकि बाहर की चीज़ें आपकी सेहत ख़राब करती हैं। ये देखें आप, इसका लुक कितना ऑसम है। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि टिप्स बताऊंगी आपको, तो पहली टिप तो ये है कि रमज़ान में आप कोशिश करें कि सहरी में लस्सी का इस्तेमाल किया जाए और सहरी में लस्सी पी जाए, ताकि कोई भी अगर आप मसाले वाली चीज़ भी खाते हैं तो आपको एसिडिटी वगैरह ना करे। ये देखिए तैयार होने वाला है हमारा कीमा। अच्छा, कीमे के साथ कुछ लोगों को जो है वो पराठे अच्छे लगते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी कि कीमे के साथ अगर चपाती यूज़ की जाए तो वो ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है कीमे का और मज़े का लगता है। लेकिन रमज़ान में तो आई थिंक पराठे ही चलते हैं, तो वो भी कम घी वाले बनाए गए। जी, हमारा कीमा जो है वो रेडी हो चुका है। अच्छा, मसालों की बात की जाए तो मलका के मसाले मैंने यूज़ किए हैं, तो बहुत इसकी जो एक खुशबू है बहुत प्यारी है। और लेट्स ट्राई, आप लोग ट्राई कीजिएगा। और ऊपर से अगर डालडा डला हुआ हो तो डालडा, तो जहाँ मामता वहाँ डालडा, ये बचपन से सुनते आ रहे हैं और ऐसा है भी।
स्पाइसेस अगर आप चाहें तो अपनी तरफ से, अगर आपको पसंद है ज़्यादा स्पाइसी तो आप बढ़ा सकते हैं स्पाइसेस। मैं नॉर्मल खाती हूँ इसलिए मैंने नॉर्मल आपको बताया, क्योंकि मोस्टली घरों में जो है वो नॉर्मल मसाले यूज़ किए जाते हैं, ज़्यादा स्पाइसी नहीं यूज़ किया जाता। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लुक आ रहा है। और अभी हम जब इसका फ्लेम बंद करेंगे तो हम इस पर बटर ऐड करेंगे। न्यू टाउन का बटर है और मैंने यूज़ किया है, बहुत अच्छा टेस्ट है इसका। और रमज़ान में तो वैसे भी बटर यूज़ किया जाता है। कीमा हमारा रेडी हो गया है। अब जाएंगे हम छोटे से ब्रेक पर। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। और हमारा कीमा जो है वो बिल्कुल रेडी होने वाला है। अब हम इसके गार्निश के लिए जो है वो चीज़ें कटिंग करेंगे, क्योंकि जब तक उसका लुक अच्छा नहीं होगा तो वो आपको खाने में भी अच्छा नहीं लगेगा। फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, इसीलिए कहते हैं कि जो चीज़ आपको फर्स्ट उसमें अच्छी लग जाए वो मज़े की लगती है। ये देखेंगे, हम टमाटर कटिंग कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर वाले घर में खाना खाएं तो गार्निशिंग का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और उसका लुक बहुत अच्छा बनाएं खाने का, ताकि खाने में इंटरेस्ट लिया जाए। ये देखिए प्याज के रिंग काट लेंगे हम, क्योंकि आप बाहर जाते हैं, बाहर खाना खाते हैं तो आप देखते हैं कि वो क्या क्या चीज़ें ऐड करके ऊपर और उसे बहुत खूबसूरत बना के लेके आते हैं खाने को, ताकि आप लोग उसे खाएं। अभी देखिए हम इसके रिंग्स बना लेंगे। साथ हम अपने कीमे को भी देखते जाएंगे। रिंग्स बना लिए। अब हम धनिया गार्निश के लिए कटिंग करेंगे। ये न्यू टाउन का बटर है, बट हमने इसे निकाल के रखा हुआ है एक बाउल में। और ये हमारा कीमा जो है वो रेडी होने वाला है। हम आपको इसे दिखाएंगे कि देखें ये कितना अच्छा इसका लुक आ रहा है। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। ये देखें घी इसका ऊपर आ गया कीमे का, और ये कंप्लीट होने वाला है। देखिए प्याज बिल्कुल जो है वो इसमें मिक्स हो गए, कहीं भी प्याज आपको नज़र नहीं आएंगे, कि हमने लाइट गोल्डन इसीलिए किया था कि वो जब हम उसे बनाएंगे, कीमे के साथ फ्राई करेंगे तो उसके अंदर मिक्स हो जाएंगे। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर खाने में नज़र आ रही हो और वो अच्छी ना लग रही हो तो वो मज़ा नहीं आता खाना खाने में। ये देखिए बिल्कुल मिक्स हो गया इसके अंदर।
और ये देखें, जो आप बाहर रेस्टोरेंट में कीमा खाते हैं, आई थिंक उससे ज़्यादा अच्छा लुक बना है इसका। चलिए जी, अब हम इसको डिश आउट करेंगे क्योंकि ये कंप्लीट हो गया है। फ्लेम बंद करेंगे। सहरी में आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा और आपकी फैमिली को भी पसंद आएगा। बटर हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि बटर जो है वो एक हेल्दी चीज़ है और सहरी में और अफ्तार में कोशिश करनी चाहिए कि हेल्दी चीज़ें खाई जाए, तो आपकी सेहत भी अच्छी रहती है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे। देखिए कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे, फ्लेम को बंद करेंगे। कीमा जो है वो अपना भी ऑयल छोड़ता है। अच्छा, सफाई का जो है वो ख़ास ख्याल रखना चाहिए खाना बनाते वक्त भी और डिश आउट करते वक्त भी, कि वो गंदा ना लगे, मैसी ना लगे। ये देखिए, और हम क्या करेंगे इससे, ये हम प्रेजेंटेशन इसलिए कर रहे हैं कि आपको बाहर की कीमे की याद ना आए, आप घर पे ट्राई करें। अब हम इसमें बटर ऐड करेंगे। बटर हम डिश आउट करते वक्त करेंगे ताकि जो है वो नज़र आएगा तो शौक से खाया जाएगा। जी नाज़रीन, हमारी रेसिपी रेडी है और अब हम ये आपको दिखाना चाहेंगे कि कितनी अच्छी बनी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आपको पसंद आएगी। थैंक यू। जी नाज़रीन, फीडबैक दीजिएगा कि मेरी डिश आपको कैसी लगी और कल एक न्यू रेसिपी के साथ आएंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।